हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही लाजवाब और YouTube पर पहली बार, जबकि आपने अभी तक कभी ये साधना नहीं सुनी होगी, जो साधना मैं आज आपको देने जा रहा हूं। और इस साधना से आप कर सकते हो सब कुछ, यानी सब कुछ। नागमुख गंधर्व साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों से आप सावधान रहें। आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना नंबर बोल के बताया है। केवल जो हमारे नंबर से हमसे जो बात होगी, वही बात सत्य और यथार्थ मानी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में किसी नंबर से बात होती है तो वो नहीं। कमेंट बॉक्स में बहुत फ्रॉड ऐसे हैं जो नंबर छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, नागमुख गंधर्व साधना ये YouTube पर पहली बार मैं दे रहा हूँ। वैसे हो सकता है किसी ने दी हो, मुझे तो लगता किसी ने अभी तक नहीं दी है। यहाँ पर बहुत दुख की बात है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोग इतने ज़्यादा पथभ्रष्ट हो गए हैं कि मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई पवित्र पूजा भी अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको लोग क्षुद्र पूजा, उसको लोग तंत्र मंत्र, उसको लोग काला जादू, ये सब हिंदू धर्म में ही बोलते हैं। यानी इतना ज़्यादा हिंदू पद से नीचे गिर चुका है कि कोई पवित्र और शुद्ध पूजा को भी लोग क्षुद्र और पूजा और काला जादू या ऐसी साधनाएं मतलब बोलते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू ही इतने ज़्यादा वैसे हो गए हैं, डुप्लीकेट हिंदू, जो कि मतलब, जबकि हमारे मुसलमान भाई जानते हैं कि वेदों में, मतलब मुसलमान भाई बहुत से ऐसे हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं। बहुत से मुसलमान भाई हैं, बहुत से ईसाई हैं ऐसे। लेकिन दुर्भाग्य हिंदुओं का, जो कि वो खुद ही हिंदू धर्म के ज्ञान से परिचित नहीं है। चाहे वो श्वेतारक गणपति की प्रतिमा की बात हो, चाहे और कोई बात हो, ये शुद्ध, एकदम शुद्ध पूजा है। उसको लोग क्षुद्र और वैसी पूजा कह के, और जो करने वाला होता है उसका मनोबल और तोड़ते हैं। जबकि ऐसी पूजा करने वाले का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जो वैदिक और पौराणिक और धार्मिक आध्यात्मिक पूजाएं, आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनका। लेकिन जो करते हैं उनका भी मनोबल लोग तोड़ते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग पड़े हैं, उनको मैं दुष्ट ही कहूँगा, जो वही पवित्र चीज़ को गलत कह रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नागमुख जो हैं, नागमुख की साधना कैसे करनी चाहिए, देखिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, इसमें काले आसन या लाल आसन चलेगा। काले या लाल आसन पर बैठें, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से या स्फटिक की माला से जप किया जाएगा। देखिए, इसका जप तो वैसे कायदा में 1.25 लाख है, और वैसे किसी किसी के भाग्य से 21,000 में, 11,000 में भी ये सिद्धि मिल जाती है किसी किसी को, लेकिन वैसे 1.25 लाख में मिलती है अधिकांश। जप करें। जप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, और मार्जन का 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। और ये साधना सोमवार से शुरू करनी चाहिए। ये नागमुख गंधर्व साधना है। ये साधना से मिलता क्या क्या है, देखिए। गायन विद्या में प्रवीण हो जाते हैं, और जैसे बहुत लोग हैं ना, उनके मन में काम वासना रहती है, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता, तो वो भोग नहीं पाते हैं काम वासना का सुख। बहुत सी स्त्रियां भी, बहुत से पुरुष भी, बहुत से पुरुष फ़ोन करते हैं कि मेरी नसों में ढीलापन आ गया, कि ये आ गया, कि वो हो गया। मतलब बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं फ़ोन पर ऐसी बातें। तो देखिए,
जहाँ पर बताते हैं कि दवा भी नहीं काम कर रही, तो जहाँ पर दवा काम नहीं करती है वहाँ पर ये पावर बढ़ा देते हैं। इन्हीं चाहे स्त्री करें चाहे पुरुष करें, उनके सभी अंग मजबूत और सुदृढ़ बना देते हैं। तो फिर जो कामेंद्री है उसको भी उसी हिसाब से समझ लो आप। और उस पर स्पेशल यानी जो जनेंद्रिय हैं तो उस पर स्पेशल ये फोकस करते हैं। दूसरी बात, गंधर्व विद्या आ जाती है, मतलब गान की विद्या आ जाती है, नृत्य कला, यौवन यानी ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र का दिखना ये प्राप्त होता है, चिर यौवन प्राप्त होता है, मतलब जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, आरोग्यता प्राप्त होती है, और विष का नाश होता है, मतलब विष जैसी जो वस्तुएं होती हैं, विषैली वस्तुएं या विषैले रोग दोष जैसे जो शरीर में होते हैं ना, विष कई प्रकार के विष होते हैं, तो उन विषों का भी नाश होता है, हरण हो जाता है इस साधना से। इस साधना से धन धान्य अपार मिलता है, यश मान प्रतिष्ठा कीर्ति सब कुछ मिलता है। तो अब संसार में यही तो आपको चाहिए, स्त्री चाहिए, स्त्री सुख चाहिए या पुरुष सुख चाहिए, धन दौलत चाहिए, यश मान प्रतिष्ठा चाहिए, चिर यौवन चाहिए, आपको अच्छा कहें, आप अच्छे दिखें, यही तो सब चाहिए आपको। पैसा अपार हो, मान सम्मान हो, आपकी चर्चा हो हर जगह, अच्छे लोगों में आपकी गिनती हो, यही तो सब चाहिए। तो ये सब मिल जाता है नागमुख गंधर्व साधना से। और ये साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए। इसमें अनुभव भी बहुत उग्र होते हैं, ये उग्र गंधर्व हैं, लेकिन प्रसन्न हो जाए तो सौम्य भी बहुत हैं, प्रेम भी इतना अपार करते हैं, बहुत अपार प्रेम भी आपको बहुत प्राप्त होता है इनसे। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको ये ना दे सकें नागमुख गंधर्व। और नागमुख गंधर्व साधना बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मतलब गोपनीय। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नागमुख और हैमुख एक ही होता है, जबकि एक नहीं होता। नागमुख जो गंधर्व हैं उनमें नाग के गुण होते हैं और वो नाग के रूप में दर्शन भी देते हैं, और उनका मुख नाग जैसा होता भी है, कुछ नाग जैसा मुख उनका होता है और पूरा शरीर गंधर्व जैसा, तो उनको नागमुख गंधर्व कहा गया है। नागमुख गंधर्व की शायद है कि फोटो नेट पे मिल जाए कहीं, या ना मिले मैं नहीं कह सकता, लेकिन नागमुख गंधर्व का जो मंत्र है मेरे पास, वो मंत्र पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा और पूरे नेट पर कहीं नहीं मिलेगा वो मंत्र नागमुख गंधर्व का जो मेरे पास मंत्र है। तो देखिए, दीक्षा लेके साधना करें। गुरु ऐसा होना चाहिए कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। तो साधना नागमुख गंधर्व और सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नागमुख तो खैर मतलब वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत छोटी चीज़ है। गुरु से तो भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मांड प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो नागमुख गंधर्व उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है। तो गुरु के लिए समर्पित होने से, गुरु दीक्षा लेके गुरु के लिए समर्पित होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जामवंत ने जो सबसे बलवान थे विश्व में, उनसे बलवान कोई था ही नहीं रामादल में। और हनुमान जी तो, जिनका हम आप आज नाम लेते हैं, हनुमान जी रामादल में सबसे कमज़ोर, सबसे निर्बल बांदर थे, सबसे कमज़ोर बांदर थे रामादल में हनुमान जी। लेकिन राम की कृपा से, और हनुमान जी तो भाई 11वें रुद्र हैं, वो तो सब बाद में बात जाने आप लोग, हम लोग तो गुरु की कृपा से ही हनुमान जी का नाम हुआ, ये समझ लो। और देखिए, हनुमान जी अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी को लवकुश ने हरा दिया था छोटी सी उम्र पर, केवल गुरु भक्ति के कारण। गुरु भक्ति उनमें इतनी ज़्यादा अपार थी लवकुश में। तो आप समझ सकते हो। और जितने मंत्र हैं सब गुरु के अधीन है। कुछ लोग कहते मैंने शिव को गुरु बना रखा है, कुछ लोग कहते मैंने टीवी पे वो संत देखे थे उनको गुरु मान लिया, ऐसे साधना कर रहा हूँ। तो ऐसे साधना कभी सफल नहीं होगी, चाहे 100 जन्म करते रहो। रामायण में साफ लिखा है, रामायण उठा के देख लीजिए। नाम रहा सतगुरु अधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। तो नाम जो है यानी मंत्र जितने हैं वो सब गुरु के अधीन हैं, रामायण में साफ लिखा है। अब कहते लोग ब्राह्मणों के अधीन है, भाई ब्राह्मण जाति से नहीं, ब्राह्मण कहते जिसको ब्रह्म ज्ञान हो।
तो भैया ब्रह्म ज्ञान तो होता ही था पहले सतगुरुओं को। तो ब्राह्मण के अधीन भी मंत्र हैं, वो भी बात सत्य है, लेकिन ब्राह्मण जाति से नहीं, कर्म से ब्राह्मण जो होते हैं वही ब्राह्मण होते थे पहले भी और आज भी, उन्हीं को मैं मानता हूँ। आज जाति से ब्राह्मण होने लगे लोग, लेकिन कर्म से ब्राह्मण पहले होते थे। तो कर्म जिसका ब्राह्मण का होता था वो सतगुरु के योग्य था और वही सतगुरु होता भी था। आजकल पैसे से सतगुरु बनते हैं, लेकिन पहले ज्ञान से सतगुरु बनते थे। सतयुग त्रेता द्वापर में पहले ज्ञान से उपाधियां मिलती थी, आज के समय में पैसे से उपाधियां मिलती हैं। और बड़े बड़े जैसे मेला होते हैं, कुंभ वगैरह जहाँ पड़ता है, तो जिनकी जगह और टेंट भी मिलता है, वो भी अब सारी चीज़ें मैं क्या बताऊँ, सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन सनातन धर्म जो है ठीक नहीं चल रहा है इस समय। इस समय सनातन धर्म चरमराया हुआ है, और अगर हिंदुओं में यही गलतियां रहीं तो कभी भी सनातन धर्म यानी ख़त्म हो सकता है। सनातन धर्म ख़त्म होने की कगार पर है, और हिंदू लोग जो डुप्लीकेट हिंदू हैं वो मतलब खराब करने में, सनातन धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, ईसाई मुसलमानों को, भाइयों को लोग कोसते हैं, उनको तो कोसना या उनके प्रति बुरा भला बोलना या सोचना गलत है। पहले खुद सुधरो तब दूसरे की तरफ सोचो। हिंदू धर्म में इतनी कमियां हैं आज के समय में, वर्तमान में, जिनको मैं गिनाऊं तो ज़िंदगी बीत सकती है मेरी, तब भी पूरी नहीं गिना पाऊंगा। क्योंकि धर्म से भ्रष्ट हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए, ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, और पुरुषत्व से भ्रष्ट हो गए। तो मैं क्या बताऊं मेरे प्रिय भाई बहनों, नागमुख के अंदर साधना कीजिए, और इनका भोग, इनका जो है दीपक घी का जलेगा, भोग में पंचमेवा, दूध की मिठाई, यही सब भोग लगेगा साधना काल में, और हवन में भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ नागमुख गंधर्व साधना से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।